मैं एक सफाई कर्मचारी परिवार का बेटा हूँ। तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक के न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। गायब हो गए थे मार्केट से, ऐसा क्यों? और बहुत सारे ऐसे अफवाह भी उठने को दिखी, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये टीएमसी ज्वाइन कर लिए हैं। मैं बहुत जोर गले के साथ कह रहा हूँ कि अगर बीजेपी की सरकार हमारे साथ देती है तो हाथ जोड़कर हम उनके साथ हर बार खड़े रहेंगे। इस शिक्षक बनने के बीच का जो रास्ता था, कितना कठिनाई भरा था? मैंने पिताजी को कहा कि सिर्फ एक ही वैकेंसी है। पिताजी ने कहा तुम्हें भी तो सिर्फ एक ही चाहिए। ये बात मेरे जहन में लग गई, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि मैं यहाँ तक तो अपना रथ ले आया हूँ, अब इससे आगे ले जाने की जिम्मेदारी तुम्हारे खुद की है। आप कोई एक संस्था का गठन कर रहे हैं, इसी संगठन का नाम कबीरा डिग्निटी एंड इक्वालिटी फाउंडेशन है। मैं अनूप प्रसाद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं न्यूज भारत का जनता की अदालत पॉडकास्ट शो पे। जी हां, आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स बैठे हुए हैं, इनको तो सफाई करना चाहिए, कोई नाले का या फिर कोई भी जगह का। एक सफाई कर्मचारी आज पॉडकास्ट पे कैसे बैठे हुए हैं? जी हां, यही चीज का आज खुलासा होगा। बता दूं इनके बारे में, इनका परिचय मैं शॉर्ट में दूंगा। सफाई कर्मचारी के परिवार से निकले, पले बड़े, मेहनत करके शिक्षक बने और शिक्षक बनने के बाद शिक्षा के जरिए तो समाज में सेवा कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अब ये बहुत बड़ा मुहिम छेड़ने जा रहे हैं समाज के लिए। जितने भी SC ST कम्युनिटी के लोग हैं, सफाई कर्मचारी जो लोग पिछड़ते जा रहे हैं, जिन लोगों को ना सही से शिक्षा मिल रही है, ना रोजगार मिल रहा है, ना रोटी मिल रहा है। फिलहाल इनका नाम अगर मैं बताऊं तो रोहित बास्फोर जी इनका नाम है। आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट शो पे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी, आपने मुझे इस काबिल समझा कि अपने पॉडकास्ट पे आपने मुझे बुलाया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आपने जो शुरुआत में मेरा इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, बात बिल्कुल सही है। मैं एक सफाई कर्मचारी परिवार का बेटा हूँ, लेकिन सफाई कर्मचारी नाम सुनते ही लोगों को आशा लगता है कि वो सुबह के 5 बजे 6 बजे वो हमारी नालियाँ साफ़ करे, हमारे सड़क को साफ़ करे। लेकिन आज उसी परिवार से निकला हुआ एक बेटा रोहित बास्फोर, जो मैं खुद हूँ, आज यहाँ पे बैठकर पॉडकास्ट दे रहा हूँ। इसका मूल श्रेय मेरे माता पिता को जाता है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझ लिया, शिक्षा को वो तरजीह दी, जिसके वजह से आज मैं आपके पास बैठा हूँ। चलिए, सबसे बड़ा सवाल और पहला सवाल हम लोग इनके जीवन शैली के ऊपर जानते हैं। इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और शिक्षक ये कैसे बने? जी, मेरा नाम रोहित बास्फोर, मेरे पिताजी का नाम वासुदेव बास्फोर और मेरी माँ का नाम कौशल्या बास्फोर है। मैं इसी भाटपाड़ा की सरजमी पे पैदा हुआ 8 मार्च 1987 को। मैं चाहता था कि वो लोग जो आप सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं समाज के लिए सोचूं। हम सिर्फ समाज से आशाएं लगाते हैं कि समाज मेरे लिए कुछ ला कर दे, लेकिन इस बार मैं टेबल के दूसरी तरफ से सोच रहा हूँ कि मैं समाज को क्या लौटा सकता हूँ। और इसी सिलसिले में मैं सफाई कर्मचारी समाज से निकला हुआ एक बेटा आज चाहता हूँ कि सफाई कर्मचारी ही नहीं, बल्कि हर वो पिछड़ा वर्ग, चाहे वो SC हो, चाहे वो ST हो, चाहे वो OBC हो, चाहे वो आर्थिक आधार पे पिछड़ा हुआ लोग हो, मैं हर उस व्यक्ति जो पिछड़ रहा है उसका हाथ पकड़कर थोड़ा सामने लाने की कोशिश करना चाहता हूँ। और इसी सिलसिले में मैं आज आप लोगों के सामने इस पॉडकास्ट में आया हूँ। चलिए, अब दूसरा जो सवाल है, आप जो शिक्षक बने, इस शिक्षक बनने के बीच का जो रास्ता था, कितना कठिनाई भरा था? आप कितना बार फेलियर हुए या एक दान में ही अटेम्प्ट करके सक्सेस हो गए? ये स्टोरी बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि आज के जो यंग युवा पीढ़ी है उनको मोटिवेशन की जरूरत है। लोग एक बार फेलियर होते हैं तो सोचते हैं कि मैं अब हार गया, वो हार मान जाते हैं। आपका ये सक्सेस जर्नी को सुनाइए, ताकि स्टूडेंट जो है वो मोटिवेट हो सके। कोई भी रास्ता आसान नहीं होता, वास्तव में कोई भी रास्ता आसान नहीं होता। और ख़ासकर सभी लोग जानते हो, हमारे यहाँ बंगाल में गवर्नमेंट जॉब के लिए एक विशेष क्रेज़ है। और इसीलिए जब मैं SSC क्वालिफाई करने के लिए जब मैं अटेम्प्ट कर रहा था, तो फर्स्ट टाइम 2010 में मैंने ये एप्लीकेशन फॉर्म डाला था। मुझे आज भी डेट याद है, 10 अक्टूबर 2010 का वो समय था। मैंने एप्लीकेशन डाला। उस दिन जब मैंने डाला तो मुझे पता चला कि सिर्फ एक ही वैकेंसी आई हुई है, और ये बहुत ही हार्ड होता है, क्योंकि मैं भले ही SC कैटेगरी में था, मगर पूरे बंगाल में SC कैटेगरी में सिर्फ एक ही जोन था। उस समय जोन में बटा हुआ था। उसी जोन में कोलकाता, हावड़ा
और साउथ 24 परगना, इन 3 डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर एक जोन बनता था और उस जोन में मैं एक ही एससी कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकली हुई थी। जब मैंने फॉर्म भरने के बाद जब मैं घर आया तो मैंने पिताजी को कहा कि सिर्फ एक ही वैकेंसी है। पिताजी ने कहा तुम्हें भी तो सिर्फ एक ही चाहिए। ये बात मेरे जहन में लग गई और मैंने कहा कि नहीं, मेरे पिताजी की जो बात है बिल्कुल सही है कि चाहे 10 वैकेंसी हो, चाहिए तो मुझे सिर्फ एक। तो मैंने उसके बाद जी तोड़ मेहनत की और जब मेरे रिजल्ट आए तो हालांकि वैकेंसी बढ़कर 3 हो गई थी, लेकिन मेरा रैंक 1 ही था। तो ये कोइंसिडेंस है या फिर ऊपर वाले का रहम करम है। और रिजल्ट है कि मैं टीचर के तौर पे 2011 में 16 जुलाई को मैं ज्वाइन किया संघ मित्र विद्यालय, जो कि खिदरपुर में मेरा पहला ज्वाइनिंग वही था। उसके बाद ट्रांसफ़र लेकर मैं बैरकपुर कैंटोनमेंट विद्यापीठ में उत्सव के तहत 2021 में मैं यहाँ पे बैरकपुर में मैं आ गया। कितने क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं? मैं 5वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चों को मैं इंग्लिश की शिक्षा देता हूं और एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कूल में दे रहा हूं। लेकिन इसके साथ साथ चूंकि हमारे सभी लोग जानते हैं स्कूल में टीचरों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है, तो मुझे 11 और 12 के भी क्लासेस दी जाती हैं। मैं बाकायदा कोशिश करता हूं उसके साथ पूरा न्याय करूं। अभी तक का जो रिपोर्ट है मैंने बहुत ही सेटिस्फैक्टरी तरीके से अपने रोल का निभाया है। चलिए, बहुत अच्छा लगा इनका ये सक्सेस स्टोरी सुनकर। आइए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल के तरफ आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सवाल मेरा यही है कि इनका जन्म और कर्म जो ये शिक्षा दे रहे हैं वो तो पता चल गया, कार्य भी पता चल गया। अब ये समाज सेवा के तरफ अग्रसर होना चाहते हैं। तो मैं इनसे एक ही बात पूछना चाहूँगा कि इनके दिमाग में आखिर ऐसा क्या खिला वाक्य कि इनको समाज सेवा के तरफ बढ़ने का मन में ख्याल आया और कब आया, क्यों आया? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि अमूमन हमारे समाज के जो लोग हैं वो पढ़ाई लिखाई करते हैं, अच्छी नौकरी पाने के बाद अगर कोई इक्का दुक्का ऐसा नौकरी पा जाता है तो फिर वो उन बस्तियों में कभी वापस लौट कर नहीं जाता है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारा समाज जो सफाई कर्मचारी समाज है, जो SC ST समाज है, वो आज तक इसलिए पिछड़ा हुआ है क्योंकि जो लोग पढ़ लिख कर निकल जाते हैं वो कभी वापस उन बस्तियों तक नहीं पहुंचते हैं। जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि मैं यहाँ तक तो अपना रथ ले आया हूँ, अब इससे आगे ले जाने की जिम्मेदारी तुम्हारे खुद की है। बाबा साहब की ये बात मेरे जहन में हमेशा रही है और मैंने ये सोचा है कि सच में बाबा साहब जब इतने बलिदान करने के बाद यहाँ तक इस रथ को ले आए तो इसे आगे ले जाने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पे होगी, क्योंकि अब कोई अवतार लेने के लिए नहीं आने वाला है। रोहित जी, एक बहुत बड़ा सवाल मैं करूंगा आपसे। अब तक तो बहुत सवाल किया, लेकिन ये सवाल बहुत ही बड़ा है। बड़ा इसलिए है कि आपको हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे आंदोलन करते देखा है, पौरसभा के सामने, म्युनिसिपल के सामने और भी रास्ते, गलियों, सड़कों में। और ये जो आप धरना वगैरह या प्रोटेस्ट जो भी करते थे, ये सफाई कर्मचारी के हित के लिए करते थे। लेकिन अचानक आपको ये सब करते हुए नहीं देखा जा रहा था, आप गायब हो गए थे मार्केट से। ऐसा क्यों? और बहुत सारे ऐसे अफवाह भी उठने को दिखी। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये TMC ज्वाइन कर लिए हैं, TMC के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए गायब हो चुके हैं। तो ये सब जो सवाल, जो प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हुए हैं, इसका आप आंसर कैसे दीजिएगा सारे जनता को? बहुत सही क्वेश्चन आपने किया। ये बहुत ही पॉइंटेड क्वेश्चन है और मैं रेडी हूँ इसको एक्सेप्ट करने के लिए। मैं आज इस मंच से बहुत ही क्लियरली इस बात को मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ और आगे भी कहूँगा कि मैं एक सोशल लीडर हूँ। मेरा पॉलिटिकल लीडरशिप से कोई लेना देना नहीं। आज तक अगर कोई ये प्रूव कर दे कि मैं TMC के किसी पोस्ट पे या CPM के किसी पोस्ट पे या BJP के किसी पोस्ट पे रहा हूं, तो फिर मैं आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मैं बिल्कुल इस बात को आप लोगों के सामने कह रहा हूं कि मैं सोशल लीडर हूं, मैं बिल्कुल भी पॉलिटिकल लीडर अभी तक तो नहीं हूं। ये बात को बहुत ही क्लियरली रखा जाए, ठीक है। और रही बात मैं TMC ज्वाइन किया कि नहीं, तो जवाब यही है कि मैं कभी भी ज्वाइन नहीं किया हूं। सेकेंडली बात यह थी कि मैं पहले आंदोलन करता था सफाई कर्मचारी समाज को लेकर, उनके दुख, उनके तकलीफ़ों को लोगों के सामने लेकर आता था। ये बात बिल्कुल सही है। मैंने देखा था कि सफाई कर्मचारियों को लोग कूड़े करकट की तरह महसूस करते थे। उन्हें बोलते हैं ना कि यूज़ एंड थ्रो की तरह इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन मैंने इस चीज़ को देखा, उस पर आवाज़ उठाई और उसके बाद सफाई कर्मचारियों की आवाज़ को लोगों ने हर घर तक पहुंचाया। वास्तव में आप खुद सोचिए, सन 2023 में जब पहले बार हम लोगों ने आंदोलन करा 22-23 में, उस समय सफाई कर्मचारियों को पर डे कितना मेहनताना मिलता था? 197 रुपीज पर डे।
क्या आप इमेजिन कर सकते हो 2022-23 के इस महंगाई में एक व्यक्ति को आप 197 रुपए के हिसाब से दे रहे हो? ये आंदोलन का हमारा बेस था। हमने उस समय टीएमसी गवर्नमेंट थी, उसके खिलाफ रोड पे उतरा, कई बार हम लोगों ने म्युनिसिपल बंद किया, तब जाकर वो सैलरी बढ़ाकर 240 रुपए पर डे किया गया। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि 6 महीने बाद इसको फिर से रिव्यू किया जाएगा और इसको 380 रुपए तक बढ़ाने की बात हमने रखी थी, क्योंकि लेबर कमीशन ऑफ वेस्ट बंगाल उस समय कह रहा था कि 375 रुपए पर डे के हिसाब से अनस्किल्ड वर्कर जो कि सफाई कर्मचारी होता है उसको देना पड़ेगा। लेकिन हमारे म्युनिसिपल जैसी बड़ी संस्थान में साफ साफ सफाई कर्मचारियों के साथ शोषण हो रहा था। इस शोषण को करने वाले और कोई नहीं, हमारे ही प्रतिनिधि थे, हमारे ही चेयरमैन थे, हमारे ही एमएलएस थे, हमारे ही काउंसिलर थे, जिन्हें हमने चुनकर भेजा था। और उनकी बेशर्मी ये थी कि वो सरकार एक तरफ लेबर कमीशन ऑफ वेस्ट बंगाल कह रही है कि एक अनस्किल्ड वर्कर को जोन ए यानी म्युनिसिपल एरिया में कम से कम 375 रुपए देना होता है और उसे वो 197 रुपए पे काम करवा रहे थे। तो किस तरीके की सरकार चला रहे थे इसका बात तो सबको पता है। आज 2026 में इसका रिजल्ट इसीलिए देखने को मिला है। तो क्या लगता है भाजपा सरकार जो बनी है, बदलाव हुआ है, क्या ये सफाई कर्मचारी के पक्ष में काम करेगी? क्या इनको इंसाफ मिलेगा? क्या आपकी जो ये सब मांगे थी ये सब सही पूरा होगा? मैं बहुत आशावान हूं इस सरकार के साथ, क्योंकि इस सरकार ने बहुत होप लगाई है हम लोगों की और हमारी आशाएं जुड़ी हुई इनसे। हम चाहते हैं कि सफाई कर्मचारियों को जो आज तक नहीं मिला अब मिले। मैं बहुत जोर गले के साथ कह रहा हूं कि अगर बीजेपी की सरकार हमारे साथ देती है तो हाथ जोड़कर हम उनके साथ हर बार खड़े रहेंगे। अगर इन लोगों की स्थिति में बदलाव आता है तो मैं रोहित बाजपोर बीजेपी सरकार को अपना भरपूर समर्थन दूंगा और प्रत्येक सफाई कर्मचारी परिवार का वोट लाने की मैं हर कोशिश करूंगा। लेकिन बदलाव यही चाहिए कि उनकी सैलरी 380 रुपए हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान शुवेंदु अधिकारी जी को कि कृपया इस पर ध्यान दें और कम से कम एक बार तो जरूर अभी तक जितनी पेंडिंग सरकारी जो पोस्ट है सफाई कर्मचारियों को उस पर परमानेंट वैकेंसी को लाएं। ये बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और हम लोगों को अभी खबर सुनने को मतलब कुछ दिनों से मिल रहा है कि आप इन सारे लोगों को मदद करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए आप कोई एक संस्था का गठन कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दीजिए। ये निकल गया सीक्रेट, एकदम सीक्रेट निकल गया। चलिए, अगर आ गया तो मुझे बताना होगा। ये अंडर प्रोसेस है और ये प्रोसेस के अंतर्गत है। ये एक मेरी बहुत दिनों की विश थी और इस विश को मैं अब पूरा कर रहा हूँ। ये जो मेरी इच्छा थी उसका नाम है कबीरा डिग्निटी एंड इक्वलिटी फाउंडेशन। इसका नाम जो है कबीर दास के नाम पे मैंने रखा है। कबीर दास वही व्यक्ति है जिन्होंने सबसे पहले जाति पाति और धर्म को न मानते हुए समानता की बात की, मानवता की बात की, इसलिए कबीरा नाम वहां से लिया गया। डिग्निटी एंड इक्वालिटी नाम ही काफी है, सम्मान के साथ समानता का अधिकार मिले हर वो व्यक्ति। मैं ये नहीं कहता ये सिर्फ सफाई कर्मचारी समाज का ये एनजीओ जो आने वाला है ये सिर्फ सफाई कर्मचारी समाज के लिए नहीं, ये हर वो व्यक्ति, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो संभ्रांत परिवार का ही क्यों ना हो, आज उनकी माली हालत ठीक नहीं है और आर्थिक रूप से वो पिछड़ गए हैं, हर वो व्यक्ति जो पिछड़ रहा है उसको आगे ले जाने के लिए ये संगठन काम करेगी। इसी संगठन का नाम कबीरा डिग्निटी एंड इक्वालिटी फाउंडेशन है। एक लास्ट सवाल करके आज का ये पॉडकास्ट शो को करूंगा खत्म। आप कबीरा जो ये फाउंडेशन खड़ा कर रहे हैं एससी एसटी पिछड़े वर्ग के हर लोगों के लिए मदद करने के लिए, तो आप नए रूप से क्या मदद करिएगा? इनके लाइफ को किस तरीके से बेटर बनाइएगा? इनको क्या आशा दीजिएगा अपने संस्था के तरफ से, बताइए। जी देखिए, मैं 4 पैमानों पे काम करूंगा। एक है एजुकेशन, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। सिर्फ पढ़ाई नहीं होगी, उसके साथ साथ उनमें आर्ट एंड ड्राइंग, डांसिंग और साथ ही साथ कोशिश करूंगा कि कुछ थिएटर आर्टिस्ट जिससे मैं जुड़ा हुआ हूं उनके साथ कोलैबोरेट करके उनकी प्रतिभा के अनुसार उनको आगे लेकर जा सकूं। दूसरा जो होगा एम्प्लॉयमेंट, मैं चाहता हूं कि उनके लिए एक बेटर एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था की जाए। वो मैं अभी अनवेल नहीं करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा सा रुके, कुछ टेक्निकल इश्यूज है इसमें। एम्प्लॉयमेंट हुआ सेकेंड पिलर। थर्ड पिलर जो हमारा है वो है
आपको अवेयरनेस बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैंने कहा ना, बस्तियों में जब जाएंगे तो वही पिछड़ापन दिखाई देता है। तो स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अवेयरनेस, कम उम्र में शादी से बचाव के लिए अवेयरनेस, एजुकेशन को लेकर अवेयरनेस, साथ ही साथ गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी प्रकल्प है उनका ज्ञान दिलवाने के लिए उनको उसका अवेयरनेस, साथ ही साथ SC/ST एक्ट का अवेयरनेस बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो अवेयरनेस फैलाना है। और ये अवेयरनेस, जब ये तीनों चीज़ यानी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, अवेयरनेस के बाद चौथा होगा एम्पावरमेंट। और ये जो ज़रूरी चीज़ है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये तीन चीज़ हम ला पाते हैं तो वो एम्पावरमेंट अपने आप चलाएगा। बस इन्हीं 3-4 जो मुख्य हमारे पिलर्स हैं, इस पर ये पूरी की पूरी कबीरा डिग्निटी इक्वालिटी फाउंडेशन काम करेगी। और हर वो व्यक्ति जो मुझे आज सुन रहा है, मैं चाहता हूं कि अगर वो पिछड़े वर्ग के लिए कुछ करना चाहता है तो वो डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करे। मेरा नंबर जो है, मैं चाहूंगा कि सर आप स्क्रीन पर मैं लगा दूंगा, स्क्रीन पे फ्लैश करें। वो लोग मेरे सोशल मीडिया अकाउंट को भी ये लोग फ्लैश करेंगे, आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हैं और साथ ही साथ मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। बस इतना। चलिए, एक बात मैं जाते जाते कहना चाहूंगा, रोहित बास्फोर जी जो एक नया मुहिम छेड़ रहे हैं, इनके लिए ये नया मुहिम नहीं है, हम लोगों के लिए नया प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। लेकिन इससे पहले बहुत सारे संस्था के साथ जुड़े हैं, खुद भी अकेले काम किए हैं, बहुत सारे SC/ST सर्टिफिकेट ये गरीब बच्चों को बनवा दिए हैं, जिसका जो फुटेज है वो आप लोग स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे सामाजिक कार्य कर चुके हैं, जिनका अगर मैं दाद दूं तो वो कम है। फिलहाल अब आगे और बेहतर तरीके से हम लोगों को देखने मिलेगा। तो चलिए, आज के इस पॉडकास्ट को यहीं पे मैं खत्म करता हूं, लेकिन उससे पहले रोहित बास्फोर जी कुछ 2 लाइनें आप लोगों के लिए कहना चाहते हैं। मैं इस पॉडकास्ट के लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं पूरी टीम का, आपकी अनूप जी, क्योंकि ये जो 2 लाइनें हैं मुझे भी एक मेरे सर हैं उन्होंने मुझे दिया था और इसको मैंने मूल मंत्र मान लिया है। और मैं चाहता हूं कि हर वो व्यक्ति जो मुझसे जुड़ रहा हो वो इस मूल मंत्र के साथ मेरे साथ जुड़े। बहुत ही सिंपल लाइन है लेकिन बहुत ही इंपैक्टफुल लाइनें हैं। ये कहती हैं कि तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक के न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और जाते जाते एक और बात मैं भी कह दूं, इसी तरीके से मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल पर्सन के साथ हमारा पॉडकास्ट का शो जो है वो चलता रहेगा। नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगे ऐसे ही एक और शख्स के साथ, जिसका लाइफ जर्नी का स्टोरी सुनकर आप लोग मोटिवेट और इंस्पायर होइएगा। ये मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।